हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाए, क्योंकि आपके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 7 लेकर के आए हैं। और इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें काफी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। तो उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं और हम जो भी क्वेश्चन का हल करेंगे वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से हल करेंगे और ट्रिक के माध्यम से हल करें। तो चलिए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि 3 वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपए है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी एक बार बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छा से दिख नहीं रहा था। और दूसरा कारण ये है इस क्वेश्चन को बताने का कि हम जो क्वेश्चन आज बताएंगे वो फर्स्ट और सेकेंड जो क्वेश्चन होगा उसमें अंतर होगा, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के अंत में लास्ट में R प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपए होता है। साधारण ब्याज कितना होता है यानी SI सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है मेरा 1,000 रुपए होता है। ठीक है, 1,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल मेरा है 25,000 रुपए। देखिए हम ये समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप समझ जाएं। बनाएंगे हम ट्रिक से ही, ठीक है। समान राशि पर, अब देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, कहता है समान राशि पर, यानी राशि जो है आपका समान है, ठीक है। समान दर, दर भी आपका क्या है, समान है। 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा। इसमें आपका मूलधन भी वही है, आपका दर भी वही है, केवल समय में चेंज किया गया है, समय में आपका अंतर दिया गया है। आपको हम कॉन्सेप्ट क्या समझाए थे कि फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P/R/T/100, यही ना समझाए थे हम। P/R/T/100 यही होता है मेरा इसका फॉर्मूला साधारण ब्याज का। और हम आपको ये बताए थे कि दो यदि समान हो, इसमें ये तीन PRT में यदि दो चीज समान हो तो तीसरा चीज जो होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का उतना गुना हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या था, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना था 25,000 रुपए, ठीक है 25,000 रुपए। यहाँ पर क्या लिखा, समान राशि, समान राशि, समान राशि यानी प्रिंसिपल मेरा समान है, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा समान है। उसके बाद क्या लिखा, समान दर, दर R% था, इसमें भी दर जो है R% है, ये भी समान है, ठीक है, ये दोनों समान है। लेकिन समय यहाँ पर 3 वर्ष के अंत में था, यहाँ 6 वर्ष के लिए है, तो ये अंतर है, तो ये अंतर है। तो ये जो समय जो है, समय जो है पहले 3 वर्ष था, अब 6 वर्ष हो गए, यानी कितना हुआ, 2 गुना। मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1,000 रुपए का। यदि मेरा ब्याज 1,000 रुपए है, यदि मेरा ब्याज 1,000 रुपए है, 3 साल के लिए 1,000 रुपए है, तो 6 साल के लिए दुगना, ठीक है, तो 2,000 रुपए हो जाएगा। 2 से हम गुना कर देंगे तो 2,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो फर्स्ट टर्म हम बताए थे, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम बताए थे, इस कॉन्सेप्ट पर हम इससे पहले भी और कई मैथ को हल किए हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट पर था। अब सवाल उठता है कि सर यदि यदि दो समान न रह करके एक ही समान है और दो समान नहीं है तो उसको हम कैसे बनाएं। अभी तो मैंने आपको ये बता रहा है कि दो समान हो तो ब्याज जो होगा तीसरे का जितना होगा उतना गुना होगा, ठीक है। लेकिन यदि एक ही समान रहे और दो समान नहीं रहे तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा। वही क्वेश्चन है आपका कि टी वर्ष के अंत में R प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है। उसी राशि यानी राशि समान है पर 3T, देखिए टी वर्ष है, टाइम कितना है, टी वर्ष के लिए R% के लिए P रुपए के लिए मेरा साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए है। साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए है। उसी राशि पर यानी राशि क्या है, समान है, उसी राशि पर प्रिंसिपल क्या है मेरा, समान है, ठीक है। उसी राशि पर 3T के लिए
यानी 3t के लिए, यानी 3t यानी 3 गुना हो गया। ये कितना हो गया? 3 गुना 3t। 2r प्रतिशत के लिए 2r यानी 2r, ये कितना हो गया आपका? ये 2 गुना हो गया। के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि एस आई बराबर, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा? P अपॉन R अपॉन T बाई 100। ठीक है, हम आपको क्या समझाए कि इससे पहले हम आपको समझाए थे कि दो कंटेंट यदि समान हो तो तीसरा जो है ब्याज का उतना गुना हो जाएगा। लेकिन यदि एक ही समान हो और दो अलग अलग हो तो वो दोनों को गुना करने के बाद फिर ब्याज का हम उतना गुना करेंगे। यानी कि देखिए, इसमें प्रिंसिपल जो है समान है। इसमें प्रिंसिपल क्या है? समान है। यहाँ पर कहता है p रुपए की राशि पर, और यहाँ पर कहता है उसी राशि पर, माने जो राशि पहले है उसी राशि पर। ठीक है, तो ये हो गया समान। अब यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट कितना है? मेरा इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए ब्याज। ब्याज कितना है? 100 रुपए। मेरा रेट जो है, रेट मेरा कितना गुना हो गया? 3 गुना। और समय कितना गुना हो गया? 2 गुना। पहले की अपेक्षा ये टी था और 3t बाद में हो गया तो 3 गुना हो गया। और पहले था r और बाद में हो गया 2r, यानी 2 गुना हो गया। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 गुना। तो ब्याज मेरा 100 है तो 100 को 6 से गुना कर दीजिए तो 600 रुपए आ जाएगा। 600 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो होगा, 600 रुपए आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से बनाना है। ऐसा यदि मैथ है तो इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट को बनाइए, और बिहार पुलिस में ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, आपको यदि मैथ को कम समय में यदि बनाना है तो उसके लिए आपको दो चीज पर हमेशा कमांड करना होगा। पहला, कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन बहुत ठोस होना चाहिए। ठीक है, जुबान पर कैलकुलेशन, आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन आप देख करके कर दे वैसा कैलकुलेशन होना चाहिए। और किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में समझिए, 2 में नहीं 10 बार में समझिए, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझिएगा तभी ट्रिक का इस्तेमाल कर पाइएगा। कॉन्सेप्ट को यदि नहीं समझिएगा ट्रिक आपका काम नहीं आएगा, और ट्रिक आपको आएगा ही नहीं। लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो बनाते रहिएगा, आपका टाइम आउट हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग बना करके इसको देखिए बना करके सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर बोला जाता है कि टी वर्ष के अंत में आर प्रति वर्ष की दर से पी रुपए। सेम वही क्वेश्चन है ना? देखिए तो, देखिए टी वर्ष के टाइम कितना है? टी वर्ष, आर प्रतिशत है, और राशि क्या है? मूलधन क्या है मेरा? पी रुपए से। ब्याज कितना हो जाता है मेरा? 60 रुपए का हो जाता है। 60 रुपए का कितना हो जाता है? 60 रुपए का। उसी राशि पर यानी जो पी रुपए है उतना ही राशि पर। ठीक है, उसी राशि पर 5t वर्ष के लिए, 5t वर्ष के लिए यानी ये 5 गुना हो गया। r/3%, r/3% यानी 1/3 हो गया कि प्रतिशत साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है r/3% यानी 1/3। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर यहाँ तो r/3% है, इसको कैसे बनाए? इसमें तो आसान था, 3 गुना था, 2 गुना था, मैंने 6 गुना कर दिया, ब्याज का मैंने 6 गुना कर दिया, मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसमें तो r/3 है, यानी माने तो 1/3 है, तो उसको हम कैसे बनाए? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैलकुलेशन पर आप फुल्ली कमांड रखिए। देखिए इसको कैसे बनेगा, सेम रूल वही होगा, तरीका वही होगा। हम इसमें फिर से वही लिखेंगे कि SI बराबर, देखिए हम बार बार कॉन्सेप्ट को इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब एक समान रहे और दो असमान रहे तो ब्याज को दोनों का गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों का गुना हो जाएगा। क्या लिखे थे? P/R/T/100, यही ना लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर P जो है मेरा प्रिंसिपल जो है समान है उसी राशि पर, यानी समान है। ठीक है, R जो है वह 5 गुना है, और R जो है वह 5 गुना है, और T जो है 1/3 गुना है। कितना है? 1/3 गुना है। मेरा ब्याज कितना है? मेरा ब्याज 60 रुपए का है। इसका 5 गुना कीजिए रेट को, और यहाँ पर टाइम जो है, सॉरी, टाइम को 5 गुना कीजिए और रेट को 1/3 गुना कीजिए। इसको काट दीजिए, क्या कर जाएगा? 20 तिया 60, और 20 गुने 5 बराबर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे
100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ब्याज मेरा कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ब्याज भी पूछा जाए, या हो सकता है कि ब्याज के बदले आपको अमाउंट भी पूछा जाए। यदि इसमें आपको अमाउंट पूछा जाए यानी मिश्र धन पूछा जाए, तो जो मूलधन है 60 रुपए, ठीक है ना, और जो मेरा ब्याज आया है, तो ब्याज को हम हमेशा मूलधन को जोड़ देंगे। जब ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो वो हमारा मिश्र धन आ जाएगा यानी अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये पार्ट हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का 7 पढ़ाए हैं, 7 नंबर पार्ट पढ़ाए हैं। ऐसे ही हम 10 पार्ट लेकर के आएंगे, और इसके बाद 10 पार्ट के बाद हम और भी प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, जो बिहार पुलिस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन को हम लाएंगे। और उसके कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता होगा, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, कल भी हम 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में आने वाला है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपका कंपटीशन काफी आसान हो। धन्यवाद।